नमस्कार दर्शकों, मैं वर्षा राजपूत दी राजस्थान सोशल मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम जुड़ चुके हैं स्काउट के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने के लिए। नमस्कार सर, दी राजस्थान नमस्ते सोशल मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जी। थैंक यू। सर, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये स्काउट है ये कितने दिन चलेगा? मैडम, ये राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार वार्षिक जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत 5 दिन का कॉलेज के बच्चे जो 16 से 25 आयु वर्ग के हैं उनका 5 दिन का शिविर जो निपुण और राज्य पुरस्कार नाम से कहलाता है वो 17 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित हो रहा है। अच्छा, 17 से 21 जनवरी तक आयोजित हो रहा है। तो इससे क्या लाभ है स्टूडेंट को जो स्काउट से जुड़ रहे बच्चे हैं? स्काउटिंग और रोवरिंग में आकर के चरित्र, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सेवा और देश सेवा इस प्रकार के गुणों को ग्रहण ग्रहण करते हैं। तो ये जो स्काउट में बच्चे जुड़ते हैं तो सरकारी जो नौकरी वगैरह होती है तो उनमें क्या फायदा है? मतलब विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरी के अंदर जो है ना उसमें उनका एक निश्चित कोटा निर्धारित है। जैसे रेलवे के अंदर स्काउटिंग की अलग से वैकेंसी निकलती है, इस तरह से CISF के अंदर निकलती है। इसके अलावा कॉलेज में एडमिशन में जो राष्ट्रपति अवार्ड है, राज्य पुरस्कार अवार्ड लिया हुआ है, उसको मिनिमम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है। जी। तो ये कितने दिन का होता है, मतलब स्काउट का शेड्यूल? विभिन्न जो शिविर हैं, बच्चों के शिविर जो सामान्यतः 5 दिन के होते हैं। इस शिविर के प्रशिक्षण के बाद में बच्चे अपन टेस्ट में जाएंगे। टेस्ट में पास होने के बाद में इनको राज्यपाल अवार्ड, राज्यपाल महोदय अपने हाथों से राज्यपाल अवार्ड प्रदान करेंगे। ये 22 फरवरी को होगा। 22 फरवरी को। जी। तो अभी स्काउट में कितने बच्चे जुड़े हुए हैं आपसे? स्थानीय संघ जो जिनका थाना जो तहसील स्तर है उसमें स्थानीय संघ कहलाता है। उस स्थानीय संघ में लगभग 4,000 स्काउट और 2,000 गाइड्स इसमें भाग ले रही है, अलग अलग स्कूलों के अंदर, अलग कॉलेज के अंदर। इस समय हमारे शिविर में 50 बालक और बालिकाएं यानी रोवर रेंजर्स में भाग ले रहे हैं। राजस्थान न्यूज अपडेट से मैं राजेंद्र जी आपका स्वागत करता हूँ। हम आज विजिट किए हैं SNKP कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज लिंका कॉलोनी। यहाँ पे NCC प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ से मुख्य अधिकारी जो आएंगे मतलब हमारे सामने संजय सिंह मौजूद है जो सीनियर NCC के सीनियर अंडर ऑफिसर हैं। तो हम NCC के बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो सर, NCC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्रेडिट कोर। तो आज यहाँ जो अधिकारी आएंगे वो क्या क्या कार्यक्रम, किस कार्यक्रम में भाग लेंगे, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? अभी जो आ रहे हैं वो हमारे CEO सर हैं, जगदीप लांबा, जो सीकर यूनिट से हैं। और हम सीकर यूनिट के अंदर ही आते हैं। हमारे बटालियन में 160 कैडेट्स हैं। जब CEO सर आते हैं तो हमारे उनके कुछ बेसिक सवाल होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं। जबकि हमारी कुछ अगर उनकी इच्छा हुई तो वो परेड वगैरह करवा सकते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर मैं यहाँ की जो NCC कैंडिडेट है उनकी लगभग संख्या कितनी है, इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं? 160 कैडेट्स हैं, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के कुल 160 कैंडिडेट हैं। तो NCC के बारे में वो जो सर्टिफिकेट आते हैं उनके लाभ और जो ग्रेड होते हैं वो किस प्रकार से है, उनकी जानकारी हमें बताइए। एनसीसी में 3 ग्रेड होती हैं, A, B और C। A जो होती है वो स्कूली क्षेत्रों में दिया जाता है, जबकि B और C होती है वो कॉलेज में मिलती है। तो जो B सर्टिफिकेट होता है वो सेकेंड ईयर में मिलता है और C सर्टिफिकेट वो फाइनल में मतलब कि थर्ड ईयर में मिलता है वो। और इनकी अंकों की जानकारी, जैसे हम गवर्नमेंट वैकेंसी या फिर आर्मी या फिर डिफेंस में जाते हैं तो इनको जो अंकों का वितरण है वो किसमें सबसे अधिक फायदा मिलता है? इनमें से तीनों में से सबसे ज्यादा फायदा तो C सर्टिफिकेट में है। इसमें आर्मी के अंदर 25 मार्क्स मिलते हैं इसके C सर्टिफिकेट के, जबकि B सर्टिफिकेट के हम 15 मार्क्स मिलते हैं। इसके इसके जैसे राजस्थान पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस में, इनमें भी कुछ फायदा है क्या? इनमें है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है, बट थोड़ा बहुत है, 3 अंकों का, 5 अंकों का ऐसे है। चलो, अब आगे की वीडियो, अब जो अधिकारी आएंगे इनसे कैंडिडेट से क्या करवाएंगे, जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी है? हाँ, अभी हम जब सर आएंगे तो उनको रिपोर्ट दी जाएगी हमारी, और कितने कैडेट्स उपस्थित हैं, कितने कैडेट्स उपस्थित नहीं है। और वो ड्रिल वगैरह करवा सकते हैं हमसे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं, जबकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार, मैं वर्षा राजपूत, आप देख रहे हैं अभी राजस्थान न्यूज अपडेट। आज हमारे साथ
आपका नाम? सोनल सैनी। तो सोनल सैनी जुड़ चुके हैं। तो आपसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने एनसीसी ज्वाइन किया वो किस मकसद से किया? सबका अलग अलग मकसद होता है, मेरा कुछ अलग मकसद था। जैसे मैं, एक तो ये है कि एनसीसी के बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर हम एनसीसी लेते हैं तो एक तरफ से हमारा संपूर्ण विकास हो जाता है पूरी तरह से। हम किसी के सामने कैसे बोल पाते हैं, हमारी पर्सनैलिटी कैसे होती है, हम अनुशासन में है या नहीं है, कि मतलब हमें अगर हम किसी के सामने खड़े तो ये पता चल, हमारे व्यवहार से ये पता चल जाता है कि हम एनसीसी में हैं। एनसीसी को पूरी तरह से पूरी तरीके से पूर्ण विकास कर दिया जाता है। और एनसीसी में कुछ बेनिफिट्स अलग से और भी होते हैं, तो उनके लिए किया जाता है। मैंने एनसीसी अपने पूर्ण विकास करने के लिए ली है। उसमें ऐसा कुछ बताया जाता है जो हमें शायद हम किताबों से नहीं सीख सकते, उससे कुछ अलग हटके सिखाया जाता है। जी। तो जैसे आपने एनसीसी ली है तो फ्यूचर में आप क्या प्लान है एनसीसी लेके? क्या बनना चाहते हो? किस मकसद के लिए होंगे? फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो आप? सिविल सर्विस ज्वाइन। अच्छा, तो इस मकसद से मतलब आपने एनसीसी ली है, ज्वाइन किया। नमस्कार, आपका नाम? गार्गी राठौर। तो गार्गी राठौर, आप मुझे बता सकते हैं कि आप एनसीसी की ट्रेनिंग कितने बजे से स्टार्ट हो जाती है कितनी ट्रेनिंग? यहाँ पे तो हमें जिस भी टाइम पे बुलाया जाता है हमें उस टाइम पे आना ही पड़ता है। पंक्चुअलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। और जैसे सुबह मॉर्निंग में कितने बजे आ जाते हैं आप यहाँ पे? डेली तो हमें 8 या 9 बजे के टाइम में बुलाया जाता है। वैसे कैंप्स हम अटेंड करते हैं, वहाँ हमें 5 बजे उठना ही होता है। तो कैंप्स मतलब अभी कब हुए थे लास्ट टाइम? अभी हमारे कैंप्स हुए नहीं है, हम फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में कैंप स्टार्ट होता है। सेकंड ईयर। राजस्थान न्यूज अपडेट से मैं राजेंद्र जी। आज हम आए हैं SNKP गवर्नमेंट कॉलेज महिंद्रा थाने में, जहां स्काउट गाइड का जो कैंप लग रहा है उनमें हम हेमेंद्र जी सर से बातचीत करेंगे। तो बताइए। ये सर रोवर और रेंजर्स जी जो कॉलेज लेवल के हैं उनका निपुण शिविर है ये, और ये 5 दिवसीय शिविर है जो अपने यहाँ 17 तारीख से शुरू है और 21 तारीख तक चलेगा, जिसमें बहुत सी चीजें बच्चों को सिखाई जाएंगी। हमारे यहाँ बड़े अनुभवी सारे जो ट्रेनर्स हैं, LT वगैरह हैं, सारे हैं, और बच्चे काफी कुछ सीखेंगे यहाँ इन चीजों से, बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा जी, रखिए। तो हम हेमेंद्र जी सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये स्काउट गाइड वाला कैंप जो कितने दिनों तक लगेगा? ये सर 5 दिन का कैंप है, और ये प्राइमरी कैंप यही है। जो बेसिक स्काउट गाइड्स रोवर रेंजर्स के ड्यूटीज वगैरह हैं, इनके कर्तव्य क्या क्या हैं, क्या इनमें इनको बताया जाएगा। आगे जितने भी सारी बेसिक चीजें हैं वो सारा इसमें इनको सिखाया जाएगा। और इसमें जितने भी बच्चे आए हैं इनकी प्राइमरी लेवल पे पहले भर्ती की गई है, फिर इनको कंटिन्यू जब भर्ती होने के लगभग इनका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस इन्होंने पूरा किया है। उसके बाद में इनके गार्जियन से अनुमति लेकर ये हमने ये 5 दिन का शिविर लगाया। और इसमें इन बच्चों को स्काउट संबंधी सारी सीखेंगे ही, और बहुत सी चीजें इनको बताया जाएगा। जैसे मान लो इनकी अंदर की जो स्किल्स हैं वो यहाँ डेवलप की जाती है। ये बच्चों को जो एक जीवन कैसे जिया जाता है, ये सारे तरीके, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, सर्विंग कैसे, निस्वार्थ भाव से जो समाज सेवा कैसे होती है, ये सारी यहाँ इनको सिखाई जाएगी। तो मैं इनके जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहता हूँ कि किस तरह का सर्टिफिकेट होता है, क्या क्या फायदे होते हैं इसमें। सर इनको जैसे जैसे कैंप करते जाएंगे इनको कई तरह के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। जैसे अभी ये हैं, इनको निपुण का सर्टिफिकेट मिलेगा ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। फिर इनके आगे कुछ प्रोसेस चलेंगे, उसमें राज्य स्तरीय पुरस्कार है, राष्ट्रपति स्तर के पुरस्कार है, तो ये आगे से आगे इनके चलते रहेंगे। और इनमें गवर्नमेंट ने भी अनेक प्रकार की इनको सुविधाएं, इनको धीरे धीरे, जैसे राजस्थान रोडवेज वगैरह में ये कई बच्चे जानते हैं सब चीजें, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये आगे करते चलेंगे। इनके सर्टिफिकेट्स हैं, इनके जीवन में खूब काम आएंगे आगे भी। तो ये स्कूल लेवल से और कॉलेज लेवल तक और कॉलेज से अपर लेवल तक ये कैसे पहुंचाए जाते हैं कैंडिडेट, इसके बारे में जान। ये स्कूल लेवल का तो जैसे करके आगे सारे, अच्छा अच्छा। वहां अब यहाँ आने के बाद में इनको रोवर और रेंजर्स के नाम से, जो बॉयज हैं वो रोवर्स हैं और जो बच्चियां हैं वो सारी की सारी रेंजर्स के नाम से जानी जाती हैं। तो यहाँ से लोग जाएंगे। और एक बढ़िया चीज इनके ये भी है सर कि इनके रेलवेज में भी इनकी स्काउट गाइड्स की कुछ पोस्ट होती हैं जो केवल इन बच्चों के लिए अलग से आती है। तो ये सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी कहीं जाए तो, बाकी मूल काम यही है कि जीवन को कैसे जीना है। एक बढ़िया जो मानवता का संदेश है, एक मानवता के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ क्लियर किए जाते हैं कि आप किस तरीके से आपको जीवन को जीना है, कैसे खुद काबिल बनना है, कैसे समाज की आपको सेवा करनी है, कैसे राष्ट्र की सेवा करनी है। ये इन सब का मूल उद्देश्य है। अच्छा, जो कॉलेज लेवल पे होता है ये इनका कितने साल का होता है? एनसीसी की तरह 3 साल? नहीं, इस तरह नहीं है सर इनका। ये निपुण करेंगे,
फिर आगे राज्य स्तर के प्रोग्राम चलेंगे। तो यहाँ ये बच्चे लगातार आते रहेंगे और फिर जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर में स्थानीय संघ अपने यहाँ है, सीओ साहब सीकर, वहां से जो अनुमति आती है, आगे जहां जहां से आदेश आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको प्रशिक्षण के लिए भेजते जाते हैं। जैसे जैसे बच्चों की इच्छा होती है तो वो चले जाते हैं आगे। अच्छा, आपने और सिलेक्शन प्रोसेस आपने बता दिया, एक बार फिर से हाँ, बताइए। ये इनकी इच्छा पे होता है सर। इनसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नोटिस लगाते हैं प्रिंसिपल साहब के ऑर्डर से, और जो भी बच्चे हैं ये सारे के सारे अपनी स्वयं की इच्छा से हैं। और इनका जो मेन मोटो भी यही है कि यहाँ से कुछ सीख के जाएं, समाज में जो भी इनसे बन पड़ेगी जिस प्रकार की भी सेवा, चाहे वो किसी भी श्रेणी में। आप देखोगे ये साल भर सर वगैरह हमेशा यहाँ पे जल सेवा चलाते हैं, पक्षियों के लिए चलाते हैं, जी जी। और गांव जो भी किसी प्रकार के, अभी पिछले दिनों यहाँ जो कैंप लगे तो हमारे बच्चों ने जो दिव्यांग जितने भी थे उन सबको स्थान तक पहुंचाना लाना, मतलब जहां भी इनको सेवा के अवसर मिलते हैं ये सारा करते हैं। खाटू मेला में सर बता रहे, खाटू श्याम जी का जो मेला है उसमें परमानेंट स्काउट्स का एक बड़े लेवल पे वो चलता है सेवा कार्य। ठीक है सर, जो भी हेमेंद्र जी सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो इसके बाद हम इनका धन्यवाद करते हैं, बच्चों से कुछ बातचीत करते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, स्काउट गाइड से एक कैंडिडेट है हमारे सामने, आपका नाम? जी, मेरा नाम अजय पालीवाल, मैं बीएससी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, बीएससी सेकंड ईयर के छात्र हैं, तो आपने स्काउट कब से ज्वाइन की? मैं बीएससी सेकंड ईयर में होने के बाद ही मैंने बच्चों को देख देख के मैं मोटिवेट हुआ हूँ और सेकंड ईयर से ही मैंने स्काउट ज्वाइन की। या किसी सर से आपको प्रेरणा मिली या फिर बच्चों को देख देख के? मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हॉस्टल नीम का थाना में रहता हूँ, जिसके वार्डन ईश्वर चंद जी, जो यहाँ स्थानीय महाविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, वो हमारे वार्डन सर हैं, और उन्होंने हमें स्काउट के बारे में बताया, जिससे मैं यहाँ बच्चों को देख देख के मोटिवेट हुआ, और वही इसके बारे में मेरे को बताया उन्होंने ही, और इससे ही मैं प्रेरित होकर स्काउट ज्वाइन किया। तो हेमेंद्र जी को आप अपने आप में प्रेरणा स्रोत मानते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने ही हमें मतलब यहाँ आने के बाद एक जीवन जीने का जो एक अच्छा मार्ग है वो बताया है, और किस तरह से हम देश की सेवा कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उनका रास्ता बताया है। और मैं निश्चित ही ये मानता हूँ कि उनके बताए रास्ते पर अगर मैं चलता हूँ तो मेरा जीवन अच्छा होगा, सुनहरा होगा। आपकी स्काउट ट्रेनिंग के बाद में आप अपने भविष्य को कैसे देखते हैं? जैसे हमें अभी तक सिखाया गया है कि स्काउट के अंदर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा स्वास्थ्य है, एक सेवा भाव, और जीवन को एक बेहतर बनाने का जो मार्ग है वो सशक्त बनता है, और इससे मेरा जीवन बहुत ही सुनहरा रहने वाला है। मैं अपने जीवन में अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद में हम आपको इनसे जानकर डायरेक्ट मैं गिरधारी लाल डावर, रिटायर्ड प्रिंसिपल। स्काउटिंग में जो अडल्ट की ट्रेनिंग में लीडर ट्रेनर की ट्रेनिंग होती है सबसे ज्यादा, वो एकमात्र जिले में अकेला हूँ, और ये जिले के अंदर विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। कैंप के बारे में जानकारी देंगे? राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार कॉलेज लेवल के ऊपर जो बच्चे हैं वो रोवर रेंजर कहलाते हैं। उनका पहला शिविर होता है निपुण रोवर रेंजर, और इसके बाद में होता है राज्य पुरस्कार रोवर रेंजर। वो दोनों प्रशिक्षण शिविर यहाँ इस समय हम आयोजित कर रहे हैं। हर वर्ष की बाकी ये लगभग हमारा 6ठा साल है, हर वर्ष ये कैंप हम आयोजित करते हैं, और इसके माध्यम से उन बच्चों को सबसे पहले निपुण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद उनका टेस्ट होगा, टेस्ट उत्तीर्ण होने के बाद में वो राज्यपाल अवार्ड यानी राज्य पुरस्कार की तैयारी करेंगे, और 22 फरवरी को अगले वर्ष, इस वर्ष नहीं अगले वर्ष 22 फरवरी को राज्यपाल महोदय द्वारा को पुरस्कृत किया जाएगा। चलो, आपके अलावा और आपके जो साथी जैसे हेमेंद्र जी हैं, ये हैं, इनके कार्य पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सभी मेरे जो साथी हैं वो कठोर परिश्रमी हैं, अच्छे अपने विषय के पूर्ण ज्ञाता है। 3 जो हमारे साथी इस वर्ष रोवरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हैं, पूर्ण लगनशील और रुचिशील हैं। आप बराबर इस गतिविधि को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपसे जानकर लेते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। धन्यवाद। थैंक यू सर।